हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का शेड्यूलिंग एल्गोरिदम टॉपिक देखने वाले हैं। और आज का हमारा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का टाइप है आरआर, यानी राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। ठीक है, तो आज हम लोग राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का एग्जांपल देख लेते हैं। हम लोगों के पास यहाँ पे एग्जांपल दिया है और यहाँ पे इस एग्जांपल में क्वांटम टाइम हम लोगों को दिया है, क्वांटम टाइम 1 ms। क्योंकि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के जो भी एग्जांपल्स है वो हम लोगों को क्वांटम टाइम जो हमारा है, क्वांटम टाइम के हिसाब से हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम लोग गैंट चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे गैंट चार्ट ड्रॉ करते हैं। अब आप लोगों को पता है कि हम जब भी गैंट चार्ट ड्रॉ करते हैं तो हमारा जो गैंट चार्ट की स्टार्टिंग, हमारे गैंट चार्ट की स्टार्टिंग 0 से होती है, बराबर है। तो अभी हम लोगों को ऐसी प्रोसेस फाइंड आउट करनी है जिसका अराइवल टाइम 0 है। तो यहाँ पे अराइवल टाइम P4 का 0 है, तो फर्स्ट प्रोसेस हमारी एग्जीक्यूट होंगी P4। अब P4 का ब्रश टाइम है 2, बराबर है। P4 का ब्रश टाइम क्या है हम लोगों के पास 2, तो हमारा क्वांटम टाइम है 1, तो यहाँ पे 1 ही ऐड करना है आपको। तो आपको 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करना है और यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा आपका 1। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस हमारी एग्जीक्यूट होंगी P0। P0 का ब्रश टाइम 3 है, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे क्या ऐड करते जाना है, क्वांटम टाइम। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आपका रिमेनिंग रहेगा 2, बराबर है। नेक्स्ट प्रोसेस आपके एग्जीक्यूट होंगी P1। P1 का ब्रश टाइम है 6, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे क्वांटम टाइम ऐड करना है, तो 3 और यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा 5। नेक्स्ट आपको एग्जीक्यूट करना है P2, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा 3। नेक्स्ट एग्जीक्यूट होंगी P3, यहाँ पे 5 और यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा 4, बराबर है। नेक्स्ट प्रोसेस आपकी आ जाएंगी 4, यहाँ पे होगा 6 और यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा 0। दैट मीन्स P4 का जो एग्जीक्यूशन है वो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो चुका है। P4 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट प्रोसेस आपकी एग्जीक्यूट होंगी P0, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे रिमेनिंग होगा 1। नेक्स्ट प्रोसेस आपकी एग्जीक्यूट होंगी P1, यहाँ पे आ जाएगा आपका 8, यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा 4। नेक्स्ट P2, यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे रिमेनिंग होगा 2। नेक्स्ट है P3, यहाँ पे होगा 10, यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा 1। सॉरी, 1 मिनट, यहाँ पे 2 ही है, यहाँ पे रहेगा 3। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों के पास है P4। P4 पे यहाँ पे 0 है, दैट मीन्स P4 एग्जीक्यूट होने वाला नहीं है। तो अगेन हम लोगों को जाना है P0 पे, यहाँ पे आ जाएगा आपका 11 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 0, बराबर है। अभी हम लोग यहाँ पे फिर से गैंट चार्ट ड्रॉ कर लेते हैं। 11 था यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने 11 कंटिन्यू किया है हम लोगों ने गैंट चार्ट को। अभी यहाँ पे हमारी P0 प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी थी। अभी नेक्स्ट हम लोगों के पास है P1, यहाँ पे होगा 12, यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा 3, बराबर है। नेक्स्ट है P2 यहाँ पे आएगा 13, यहाँ पे रहेगा रिमेनिंग 1। नेक्स्ट है P3, यहाँ पे होगा 14, यहाँ पे रहेगा रिमेनिंग 2। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगेन यहाँ पे आएंगे हम लोग, तो यहाँ पे आएंगे आपका P1, तो 15, तो यहाँ पे रिमेनिंग होगा 2। नेक्स्ट है P2, यहाँ पे 16, ये आ जाएगा आपका 0। नेक्स्ट है हम लोगों की प्रोसेस P3, यहाँ पे आएगा 17, यहाँ पे रिमेनिंग होगा 1। नेक्स्ट प्रोसेस है हमारी P1, बराबर है, तो यहाँ पे आएगा 18, यहाँ पे रिमेनिंग है 1। नेक्स्ट है P3, यहाँ पे आएगा 19, यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा 0 और यहाँ पे अगेन आपकी प्रोसेस आएंगी P1, यहाँ पे आपका आ जाएगा 20 और यहाँ पे रहेगा 0। ठीक, तो ये हो गया आपका राउंड रॉबिन का गैंट चार्ट। अब आप लोगों को फाइंड आउट करना है टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम। ये है आपकी प्रोसेस, यहाँ पे है आपका टर्न अराउंड टाइम, बराबर है, और यहाँ पे आपका है वेटिंग टाइम। हम लोगों को टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला पता है, क्या है, फिनिश टाइम माइनस अराइवल टाइम। और वेटिंग टाइम का फॉर्मूला हमारा TAT यानी टर्न अराउंड टाइम माइनस BT यानी ब्रश टाइम, बराबर है। तो ये है आप लोगों का फॉर्मूला यहाँ पे। ठीक है, तो अभी हम लोग इस प्रोसेस पर से टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे P0, P1, P2, P3 एंड P4। ठीक है, अब P0 यहाँ पे आप लोगों को देखना है सबसे लास्ट में P0 प्रोसेस कहाँ पे आई है। तो P0 प्रोसेस सबसे लास्ट में यहाँ पे आई है, बराबर है। तो इसका फिनिश टाइम क्या है 11। तो यहाँ पे मुझे टर्न अराउंड टाइम फाइंड आउट करते वक्त यहाँ पे लेना है मुझे
11 माइनस अराइवल टाइम है मेरा 2, बराबर है। अराइवल टाइम क्या है 2। नेक्स्ट यहाँ पे P1 प्रोसेस का लास्ट एग्जीक्यूशन कहाँ पे है, लास्ट एग्जीक्यूशन यहाँ पे, तो इसका है 20 और यहाँ पे मुझे 4 माइनस करना है। नेक्स्ट P2 प्रोसेस का लास्ट एग्जीक्यूशन यहाँ पे है 16 माइनस यहाँ पे आएगा 6। P3 प्रोसेस का लास्ट एग्जीक्यूशन यहाँ पे है 19 माइनस यहाँ पे एक अराइवल टाइम है 8, ठीक है। P4 प्रोसेस P4 यहाँ पे है, दैट मीन्स 6 माइनस यहाँ पे 0, ठीक है। 11 यानी 9 आएगा यहाँ पे आ जाएगा आपका 16, यहाँ पे आ जाएगा 10, यहाँ पे आएगा 11 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 6, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है टर्न अराउंड टाइम। 9 यहाँ पे 16, यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आएगा 11 और यहाँ पे आने वाला है 6। यहाँ पे आपको ब्रश टाइम को माइनस करना है। तो ब्रश टाइम हम लोगों के पास ओरिजिनल ब्रश टाइम क्या था 3, यहाँ पे था 6, यहाँ पे क्या था 4, यहाँ पे आपका था 5 और यहाँ पे आपका था 2, यहाँ पे 6, यहाँ पे 10, 6 और यहाँ पे 4, ठीक है। तो ये होगा आपका टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम। इस तरीके से आपको टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम फाइंड आउट करना है। अब हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम, बराबर है। एवरेज टर्न अराउंड टाइम एंड एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को पता है जो भी टर्न अराउंड टाइम आपका आया है हर एक प्रोसेस की, उसकी एडिशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेस। तो नंबर ऑफ प्रोसेस हम लोगों के पास थे 5, बराबर है। तो जो भी आंसर आएगा वो आपको यहाँ पे लिखना है, यानी 9 + 16 + 10 + 11 + 6, यहाँ पे 6 + 10 + 6 + 6 + 4, ठीक है। ये हो गया आपका राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो ये हो गया आपका 1 क्वांटम टाइम वाला। अब मैं आप लोगों को इसी एग्जाम्पल को, हम लोग क्या करते हैं, इसी एग्जाम्पल को क्वांटम टाइम 2 दिया है तो ऐसे वक्त हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं वो बता देती हूँ आपको मैं, ठीक है। तो देखिए फिर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, अगर मेरा क्वांटम टाइम 2 है तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्वांटम टाइम हम लोगों को दिया है 2, तो उसका गैंट चार्ट हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। 0 से स्टार्ट होगा। सबसे पहली प्रोसेस कौन सी एग्जीक्यूट होंगी जिसका अराइवल टाइम 0 है, यानी P4। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग P4 का ब्रश टाइम हम लोगों के पास था 2, ओरिजिनल ब्रश टाइम क्या था हम लोगों के पास 2, तो यहाँ पे 2 से ऐड करना है, दैट मीन्स 2, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 0, बराबर है। देन उसके बाद आपकी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगी P0, बराबर है। तो P0 का ब्रश टाइम था 3 में से 2 चला जाएगा, यानी यहाँ पे 1 रिमेनिंग रहने वाला है। इधर लिखती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे 0 हो गया था, यहाँ पे 1 रिमेनिंग रह गया है, तो यहाँ पे 2 से ऐड करेंगे P1 को, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 4, सॉरी P0 है, P0। नेक्स्ट प्रोसेस आपके एग्जीक्यूट होंगी P1 को अगेन हम लोग, P1 का ब्रश टाइम क्या है 6, तो इसमें 2 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6, और 6 में से 2 माइनस करके यहाँ पे आपका रिमेनिंग रहेगा 4। नेक्स्ट प्रोसेस हमारी P2 का ब्रश टाइम है 4, यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस P2 एग्जीक्यूट होंगी, 4 में से 2 यानी यहाँ पे आ जाएगा आपका 8, और 4 में को सब्सट्रैक्ट करना है, यानी 4 में से 2 गया है तो आपका आ जाएगा यहाँ पे रिमेनिंग 2। नेक्स्ट प्रोसेस P3 एग्जीक्यूट होंगी, यानी P3 का ब्रश टाइम है 5, यहाँ पे 2 ऐड करना है 10, 5 माइनस 2, यहाँ पे रिमेनिंग है 3। नेक्स्ट प्रोसेस है P4 का ब्रश टाइम आपका 0 आ गया है, यानी P4 एग्जीक्यूट नहीं होंगी, इसलिए हम लोगों को फिर से कहाँ पे जाना है P0 पे। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट होंगी P0, हम लोगों को ऐड करना है क्वांटम टाइम 2, लेकिन P0 में रिमेनिंग कितना है हम लोगों के पास 1, तो ये 1 ही आपको यहाँ पे ऐड करना है, यानी ये हो जाएगा आपका 11, और यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा 0, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस आएंगे आपकी P1, इस यहाँ पे P1 का रिमेनिंग टाइम था 4, तो यहाँ पे 2 ऐड करना है, यानी 13, और यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा आपका 2। नेक्स्ट प्रोसेस हम लोगों की एग्जीक्यूट होंगी P2 का रिमेनिंग टाइम था 2, यहाँ पे 2 ऐड होगा 15, और यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा 0। नेक्स्ट प्रोसेस है P3 का रिमेनिंग टाइम था 3, यहाँ पे 2 ऐड होगा यानी 17, यहाँ पे रिमेनिंग होगा 1। यहाँ पे P4 एग्जीक्यूट नहीं हुआ, P0 भी एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है।
देन P1 में 2 रिमेनिंग था, तो यहाँ पे P1 का 2 यहाँ पे ऐड हो जाएगा 19 और यहाँ पे हो जाएगा 0, बराबर है। नेक्स्ट P2 एग्जीक्यूट नहीं होंगी, 0 है। P1 में 1 था, तो सॉरी P3 में 1 था, तो यहाँ पे P3 और 1 ऐड होके यहाँ पे आएगा 20 और यहाँ पे आ जाएगा 0, यानी सभी प्रोसेस का 0। तो इस टाइप से अगर क्वांटम टाइम आप लोगों को 2 दिया है तो उसका गैंट चार्ट आपको ऐसे फाइंड आउट करना है, और इस पर से गैंट चार्ट पर से आप लोग टर्न अराउंड टाइम एंड वेटिंग टाइम फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को अभी फिनिश टाइम क्या होता है वो पता चल चुका है, तो जो प्रोसेस यहाँ पे लास्ट में आई है उसका फिनिश टाइम आप लोगों को लेना है। ये हो गया राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। इस तरीके से आपको राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम के एग्जाम्पल सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है।